माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका साल 2025 नववर्ष बेहद ही शुभ व्यतीत हो। यदि आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच में हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी मिथुन राशि है। और अगर चंद्र राशि की बात करें तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर आ, की, कु, घ, ड़, छ, ए, को और है से प्रारंभ होता है तो भी आपकी मिथुन राशि ही कहलाएगी। तो इस प्रकार से साल 2025 मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में आपके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका साल 2025 कैरियर, बिजनेस, नौकरी, आपकी लव लाइफ, एजुकेशन, परिवार, सेहत के मामले में कैसा रहेगा। इन्हीं बातों से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी और साल 2025 आप बहुत अधिक बेहतर बना पाएँ, इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे आपको उपाय भी दूंगी जिससे कि आप इस साल को और भी अधिक बेहतर बना पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे भी इस जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा पाएँ। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इससे उन लोगों को भी जानकारियाँ प्राप्त हों जो कि इनके बारे में जानना चाहते हैं। और समय समय पर आपको नई नई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि साल 2025 मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों का साल 2025 कैरियर, बिजनेस या जॉब, नौकरी के हिसाब से कैसा रहेगा जान लेते हैं। आपकी कुंडली में शनि अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और ये 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर आपके कर्म के दशम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दशम भाव का शनि नौकरी और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है, तो इस तरह से आपके लिए यह स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। जो भी मिथुन राशि के जातक नौकरी करते हैं उन सभी को ऑफिस में उनकी टीम का पूरा सहयोग अगर अभी तक नहीं मिल रहा था तो अब मिलने लगेगा। जो भी बिजनेस करते हैं वे पिछले वर्ष की अपेक्षा साल 2025 में बेहतर स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आपका बिजनेस बहुत लाभ आपको देगा। पूर्व में किए गए आपके इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होने वाला है। बृहस्पति और शनि के प्रभाव के कारण आपको बहुत ज़्यादा जो अब तक आप मेहनत कर रहे थे उसका बहुत कम परसेंटेज में आपको मेहनत करनी होगी और आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। कुल मिलाकर कैरियर, नौकरी और बिजनेस के लिए नया वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन के मामले में 2025 मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। मई 2025 तक बृहस्पति का द्वादश भाव से गोचर शिक्षा के लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान आप अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी तरह का पढ़ाई का कोई वीज़ा अप्लाई आपने कर रखा है तो वो भी आपका स्वीकृत होगा और आप उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब बृहस्पति का मिथुन राशि में यानी आपकी कुंडली के प्रथम भाव में गोचर होगा तब शिक्षा में थोड़ी सी रुकावट आपके आ सकती है, परंतु 29 मई 2025 को
जब राहु मिथुन राशि के नवम भाव से गोचर करेंगे तो आपकी शिक्षा की रुकावटें दूर हो जाएंगी। स्कूली छात्र अगर आप हैं तो मनचाहे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने की संभावना दिख रही है। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप और हायर एजुकेशन के लिए विदेश में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने का आपको मौका मिल सकता है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सभी मिथुन राशि के जातकों को सफल होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बस आपको मेहनत करनी है और कड़ी मेहनत करनी है। इतना आपको करना है, आलस्य को छोड़ना है और अपनी पढ़ाई में नियमितता करनी है, तो आप अपने लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 मिथुन राशि के जातकों की लव लाइफ, उनके पार्टनर्स के साथ और उनके विवाह से संबंधित कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत के बाद 14 मई तक स्थितियाँ जैसे कि तैसी ही रहेंगी जैसी अभी तक चल रही हैं, और 14 मई को जब बृहस्पति अपना गोचर करेंगे तो बृहस्पति का गोचर आपके कुंडली के प्रथम भाव में होगा। प्रथम भाव से यह ग्रह पंचम और सप्तम दृष्टि डालेंगे। इससे आपका अगर विवाह नहीं हुआ है, जो भी विवाहित नहीं हैं अर्थात जो अविवाहित हैं, उनका विवाह इस साल तय हो सकता है, और जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। घर परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ने के कारण खुशी का माहौल रहेगा। 14 मई 2025 तक आपको गुरुवार का उपवास करना चाहिए और घर परिवार की स्थिति को अपने हिसाब से बहुत ही प्रेम पूर्वक बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, और जब शुक्र का गोचर भी इस समय पर आएगा तो उसका भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्यार के मामले में किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको अच्छे तरह से सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में ये जो समय है आपके पक्ष का बनेगा और आप बहुत अधिक प्रेम से अपने जीवन को, अपने इस साल को व्यतीत करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों की फाइनेंस में स्थिति, आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहने वाला है। नया वर्ष 2025 राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपको फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ देगा। आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा आप और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर लेकिन थोड़ा नियंत्रण करना होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर महीने के मध्य तक, मतलब मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे। मई के बाद ही आपको भूमि या भवन अगर लेना है तो उस पर विचार कर रहे हैं तो तभी आपको उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले आप अपने खर्चों पर रोक लगाएं। हाँ, प्रॉपर्टी जो आपको लेनी है, आपके संयोग ऐसे बन रहे हैं तो आप तब तक के लिए उस समय को थोड़ा रोक लें, और उस समय पे जो भी आप निवेश करेंगे वो आपके फेवर में होगा। प्रॉपर्टी की अच्छे से लेकिन आपको जांच पड़ताल अवश्य ही कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। शेयर बाज़ार में आपको मिला जुला इस समय पर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप गोल्ड में साल 2025 में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। गुरु और बुध इस मामले में आपको साल 2025 में मदद करते हुए दिख रहे हैं। आपके पक्ष में ये स्थितियाँ रहेंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों की
सेहत साल 2025 में कैसी रहेगी। सेहत की दृष्टि से ये साल आपका औसत रहने वाला है। पहले 6 महीने सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहिए। संतुलित जीवन शैली को अपनाकर आप ये 6 महीने भी अपने लिए फेवर के कर सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। हालांकि कोई गंभीर बीमारी तो आपको इस समय पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन शरीर में किसी दर्द से आप परेशान रह सकते हैं। पेट में भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो इसके लिए आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनावश्यक चिंताओं से आपको दूर रहना चाहिए। अनावश्यक चिंता से भी बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है, जो कि आपके लिए हाइपरटेंशन हो सकती है या उससे संबंधित आपके किसी भी तरह का कोई भी दर्द आपको हो सकता है। तो इसलिए आपको चिंताएं लेनी ही नहीं है। मेंटल हेल्थ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है और आपका मानसिक स्तर संतुलित रहे, इसके लिए आपको योग, प्राणायाम और नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। और शनि एवं केतु के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आपको कुत्तों को, जो भी सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं, उनको भोजन अवश्य कराएं। कुछ भी ना करवा पाएँ तो रोटी आप उनको खिला दें, बिस्कुट डाल दें, कुछ भी करें छोटा मोटा, तो उससे आपका केतु आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। तो चलिए, ये था आपका साल 2025 किस तरह का बीतेगा और इसे आप और अधिक अच्छा किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उन उपायों पर नज़र डाल लेते हैं। उपायों में आपको बुधवार के दिन कन्याओं को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए, फिर चाहे कन्याओं की संख्या कितनी भी हो, 1 से लेकर 11 तक, 21, जितनी आपकी श्रद्धा हो। तो इस तरह से कन्याओं को आप भोजन करवाएं। हर मंगलवार को हनुमान जी के या शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में अवश्य ही आपको जाकर नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी चाहिए। बुधवार को आपको कन्याओं को भोजन कराने के साथ ही माता दुर्गा को लाल रंग का कोई भी पुष्प अर्पित अवश्य ही करना चाहिए और हरी घास या चारा प्रतिदिन गाय को आपको अवश्य ही खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो साल 2025 आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा और छोटी मोटी परेशानियों से आप यूं ही निकल जाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपका लकी नंबर क्या है। आपका लकी नंबर 5 है। लकी रत्न आपका मोती होता है। लकी कलर आपका हरा, पीला और केसरिया होता है। लकी वार की बात करें तो बुधवार आपका लकी डे होता है और आपको नियमित रूप से साल 2025 में गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। डेली आप गणेश जी या माँ दुर्गा के मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करें। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। गणेश जी का बहुत ही सरल मंत्र ओम गंगणपतये नमः या ओम गणेशाय नमः, या मंत्र भी आपको नहीं आता है तो गणेश जी आप उनका नाम भी जप सकते हैं। इस तरह से और माँ दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का आप नियमित रूप से साल 2025 में जाप करेंगे तो माँ भगवती सहित गणेश जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका वर्ष 2025 बहुत ही मंगलमय व्यतीत होगा। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि यह वीडियो, यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग अपना प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वे भी इन जानकारियों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएँ और साल 2025 उन सब का भी बेहतर बने। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपका यह नव वर्ष बहुत ही सुखमय और बहुत समृद्धि के साथ व्यतीत हो, विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब
तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।